हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। गाइस देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था मेजर्स ऑफ रेंज की रेंज को हम कैसे मेजर करते हैं। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग सीरीज में अलग अलग मेथड होता है, सब चीज़ को आराम से देखेंगे। आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन को स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन। गाइस देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए ना 3 सीरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल को कैसे फाइंड आउट करूंगा, डिस्क्रीट में कैसे फाइंड आउट करूंगा, और कंटिन्यूअस सीरीज में, या मैं कह सकता हूं कंटिन्यूअस का अदर नेम मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, या तो हम कंटिन्यूअस सीरीज कह सकते हैं या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो हम क्वार्टाइल डेविएशन को देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। गाइस देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी मैं कह सकता हूँ। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन का भी मेरा सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दोनों एक ही बात हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का ही अदर नेम क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर है? आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है वो इंडिविजुअल सीरीज के केस में करना है। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है गाइस देखिए, जिसमें मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। आपने बेसिक के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देखिए स्टार्टिंग के, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सब चीज़ मैंने काफ़ी डीप में डिस्कस की हुई है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, इन सबको काफ़ी डीप में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला नोट कीजिए। मुझे क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। गाइस देखिए, Q3 की और Q1 की। तो Q3 के लिए गाइस देखिए, Q1 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल क्या होता है, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, क्वार्टाइल। देखिए Q3 फाइंड आउट करना है तो गाइस सिंपल मुझे क्या करना होगा, जो मेरा Q1 आया है यहाँ पर उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। क्लियर है? देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ QD, यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो गाइस देखिए क्या होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो गाइस देखिए, Q3 और Q1 को कैलकुलेट कैसे करना है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। गाइस देखिए, एग्जाम्पल जो मेरे पास गिवन है, गाइस देखिए जो मेरे पास सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गाइस देखिए मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मार्क्स कितने दिए हुए हैं गाइस देखिए, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। क्लियर है? अब गाइस देखिए, ये मेरे पास एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। मुझे क्या करना है, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ QD। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, Q1 फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया n यहाँ पर नंबर ऑफ सीरीज में मेरे पास कितने गिवन है, नंबर ऑफ आइटम। गाइस देखिए अभी हमने सीरियल नंबर देखे कितने, 11 मेरे पास अवेलेबल हैं टोटल। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म।
क्लियर है। Q3 फाइंड आउट कीजिए। Q3 फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस देखिए 3 इंटू थर्ड टर्म अभी मैंने कैलकुलेट किया है, कितना हो गया गाइस, देखिए मेरा 9th टर्म आ जाएगा। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर थर्ड टर्म देखना है और 9th टर्म देखना है। 9th टर्म मेरे पास कितना अवेलेबल है गाइस, देखिए 50। तो गाइस देखिए Q3 की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो गई मेरे पास 50। Q1 कितना है थर्ड टर्म, गाइस देखिए थर्ड टर्म मेरे पास कितना है यहाँ पर 20। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 20। क्लियर है। आइए अब क्या करना है, मुझे क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था QD फाइंड आउट करने के लिए क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस देखिए 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 30, और 2 से डिवाइड करूँगा 15। मेरा क्या आया क्वार्टाइल डेविएशन। अब गाइस देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मैं उसका भी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ QD का। गाइस देखिए Q3 माइनस Q1 यानी 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, 50 प्लस कितना 20। तो गाइस देखिए कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 70। इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व करके आएगा 0.43। मेरा क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ इजीली क्लियर होंगी। सिर्फ और सिर्फ गाइज आपको क्या याद रखना है कि Q1 को फाइंड आउट करना है सबसे पहले, फिर Q3 को फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q1 की वैल्यू जो आई है Q3 की वैल्यू आई है, फॉर्मूले में पुट कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आइए गाइस देखिए सेकंड इलस्ट्रेशन को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इतना कोई इसमें लॉजिक नहीं था कि जो आपको समझ में ना आए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना था, Q1 फाइंड आउट करना था, Q3 फाइंड आउट करना था, और फॉर्मूला क्या था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो दोनों का एक ही फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। आइए सेकेंड जो हमें डिस्कस करना है वो करना है देखिए डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज या मैं कह सकता हूँ इसका अदर नेम है फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज गाइज, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन होती है। इन सब बातों को काफ़ी डीप में डिस्कस किया हुआ है। आइए अब गाइज देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करना है। आइए एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए वेजिस मेरे पास गिवन है। अब गाइस देखिए डिस्क्रीट सीरीज है तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास गिवन होगी। गाइस देखिए नंबर ऑफ वर्कर इसने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर यानी फ्रीक्वेंसी। आइए मेरे पास दोनों चीज़ अवेलेबल है। वेजिस गाइस देखिए कितनी है यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। नंबर ऑफ वर्कर गाइस देखिए कितने हैं 2, 8, 20, 35, 42, 20, 28, 26, 16, 2। यानी गाइस देखिए 2 वर्कर मेरे पास ऐसे अवेलेबल है जिनकी वेजिस 10 है, 8 वर्कर ऐसे अवेलेबल है जिनकी वेजिस कितनी है 20। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सीरीज ही मीनिंग ये होता है, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है उसका मीनिंग ये होता है कि जो मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर अवेलेबल है साथ में उनकी वेजिस भी मेरे पास गिवन होगी, या मैं कह सकता हूँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कि इतनी सैलरी कितने वर्कर की है। मैं कहता हूँ 100 रुपीज़ सैलरी है तो कितने वर्कर की है गाइस, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 2 वर्कर की है। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास वेजेस भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। क्लियर है। उसमें गाइस देखिए हमें Q1 और Q3 डायरेक्ट फाइंड आउट करना था, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं थी। डिस्क्रीट सीरीज में मेरे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा। तो गाइस देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगेन मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखिए ये तो एज इट इज नोट हो जाएगी 2। अब गाइस देखिए 2 में इसको ऐड करेंगे, किसको, 8 को। तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 8 + 2 10। गाइस देखिए अब फिर 20 में ऐड करूँगा कितना आएगा 30, फिर 30 को 35 में ऐड करूँगा। गाइस देखिए यहाँ पर कितना आएगा 65। इस तरीके से गाइस ये प्रोसेस मेरा चलता रहता है। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 107, 127, 155, 181, 197, और गाइस देखिए 2 ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है मेरा 199। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए जो मेरी n की वैल्यू होगी ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फाइंड आउट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ रही है 199, n यानी कितना हो जाएगा मेरा 199। क्लियर है।
इंडिविजुअल सीरीज में मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, इसलिए हम n क्या मान रहे थे, जितने नंबर ऑफ आइटम मेरे पास अवेलेबल थे। अब गाइस देखिए मैं आपको बता देता हूँ, CF हमने फाइंड आउट किया मेरी कितनी आई है 199। आप इस पूरे का सम करेंगे तो भी मेरा कितना आएगा 199 ही आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ करके, देखिए कितना अवेलेबल है 2 + 8 + 20 प्लस कितना गाइस देखिए 35 42 20 28 26 16 और 2 गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 199। तो इन सब का सम करने पर कितना आएगा 199 आएगा, और 199 मेरा क्या होगा n होगा। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले वही हमारा फॉर्मूला है, मुझे Q1 फाइंड आउट करना होगा। Q1 फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्वार्टाइल के लिए गाइस देखिए क्वार्टाइल क्या होता है, मेरा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है डेटा को, जो मेरे पास अवेलेबल है पार्टीशन कर देता है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में। तो गाइस कितना हो गया यहाँ पर 199 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है गाइस देखिए यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है मेरा 50 टर्म। क्लियर है? आइए Q3 फाइंड आउट करते हैं। Q3 के लिए क्या होगा गाइस देखिए सिंपल सा 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये मेरा 150 टर्म। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है ना कि हम कैसे वेजेस कैसे डिसाइड करूँगा मैं। 50 टर्म है मेरा, 50 टर्म कहाँ लाई करेगा गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा 50 टर्म है गाइस कहाँ पर लाई करेगा, मुझे जो देखना है ना वो CF में देखना है, इसलिए मैंने CF को कैलकुलेट किया था, ध्यान रखिए। अब गाइस देखिए मेरा कितना है 50 टर्म, 50 टर्म कहाँ लाई करेगा इसमें गाइस देखिए 50 टर्म यहाँ तो करेगा नहीं गाइस यहाँ तो करेगा, लेकिन हमें क्या देखना है 50 से जो अप्रोक्सीमेटली लाई करेगा, तो गाइस कहाँ करेगा 65 में। तो मेरी जो गाइस देखिए Q1 होगा वो कितना होगा गाइस, इसके ठीक सामने वाली वेजिस होगी, यहाँ कितनी है मेरे पास 40। तो गाइस देखिए Q1 = कितना आ गया मेरा 40। Q3 गाइस देखिए Q3 का कितना था 150 टर्म यानी 150 टर्म। अब गाइस देखिए 150 टर्म कहाँ लाई करेगा गाइस देखिए 155 में लाई करेगा, 150 टर्म 155 में लाई करेगा। तो गाइस देखिए 155 के ठीक सामने वाली वेजिस देखनी है हमें कितनी है 70। तो Q3 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा। क्लियर है गाइस देखिए n को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे, n हम क्या करते जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल थी उसका सम करते हैं, हमारे पास n कैलकुलेट होकर आ जाता, लेकिन हमें n तो कैलकुलेट करना ही करना है, साथ में हमें जो गाइस यहाँ पर Q1 और Q3 हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें कहाँ देखना है CF में, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। क्लियर है? तो गाइस हमने देखा कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 65 में मेरा 50 लाई करेगा, तो ठीक उसके सामने वाली वेजिस क्या होगी मेरी Q1 होगी। और गाइस देखिए हमने क्या देखा 150 कहाँ लाई करेगा मेरा 155 में, तो 155 के ठीक सामने वाली यानी 70 मेरी क्या होगी Q3 होगा। क्लियर है? आइए फॉर्मूला लगाते हैं गाइस। QD का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस देखिए यानी 70 - 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है गाइस देखिए 30 डिवाइडेड बाई 2 = 15 क्या आ गया मेरा क्वार्टाइल डेविएशन। अब गाइस देखिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी मुझे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। क्यों लिख रहा हूँ गाइस फॉर्मूला, नोट्स बार बार क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। आप लेक्चर देखते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली लास्ट में लर्न हो जाएगा। तो गाइस देखिए ये कितना है मेरा 30 और ये कितना आएगा गाइस देखिए 110। आप इसको डिवाइड कर लीजिए कितना आ रहा है 0.27 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो गाइस हमने देखा कि क्वार्टाइल डेविएशन मेरा कितना आया था 15 और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया 0.27। क्लियर है? तो गाइस देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है हम डायरेक्ट उससे Q1 और Q3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन गाइस देखिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के बाद हमें देखना है कि Q1 में जो हमारा टर्म आ रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है ना कि फ्रीक्वेंसी में।